फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हम विंडोज़ फंक्शन के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे और हमने देखा कि रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरह इनका यूज़ होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रिगार्डिंग द CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक तरीके से टेम्परेरी वर्चुअल टेबल जो एट द टाइम ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूशन होती है, जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं, जब तक कि उसका वर्चस्व होता है। तो अब हम देखते हैं कि रो नंबर, डेंस रैंक और रैंक का यूज़ हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं। इसका यूज होता है विद CTE एज सेलेक्ट, कॉलम का नाम देंगे कंट्री, कॉमा सेल्स, कॉमा रो नंबर, ओवर पार्टीशन वाई, सेल्स, ऑर्डर बाई सेल्स। कॉलम का नाम दे दें एज रो नंबर, फ्रॉम फाइनेंशियल। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डेटा क्या था कि अगर हम यहाँ पर इसको ओनली ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराएं तो हमारे पास डाटा आ रहा 1122, मतलब यूनिक वैल्यू पे हमने क्वेरी क्या दी है, सेलेक्ट रो नंबर पार्टीशन बाई। अमाउंट का पार्टीशन बाई किया है, ये 1655 ओनली वन टाइम है, 1685 ओनली वन टाइम है, और 1685 12, और ये जो 11, मतलब अगर कोई वैल्यू रिपीट कर रही है तो 1 है ओनली, रिपीट कर रही है तो हाउ मेनी टाइम्स रिपीट, तो 1 2 1 1, ये सारी यूनिक वैल्यू हैं। और जहाँ पर 2 आ रहा है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रही है, जहाँ पर 3 आ रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रही है। लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू, सिर्फ यूनिक वैल्यू, फाइंड यूनिक वैल्यू ओनली, फाइंड यूनिक वैल्यू ओनली। तो यूनिक वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कहा विद CTE एज। तो CTE एज का मतलब है कि ये क्वेरी बिल्कुल हम इसको CTE टेबल बोलेंगे, CTE टेबल बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम कुछ और भी लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर भी XYZ लिखना होगा, XYZ लिखना होगा, क्योंकि विद XYZ एज, इस टेबल का नाम XYZ है, इस टेबल का नाम, ये पूरा टेबल क्या है, XYZ है। इसीलिए हमने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ। अब ये टेबल में जो कॉलम लिए हैं, इस टेबल में जो हमने फील्ड सिलेक्ट किए हैं, कंट्री, सेल्स, स्टार इसलिए लगाया कि वो सारे ही चाहिए हमको, वो सारे ही चाहिए, क्योंकि अब वो टेबल XYZ जो है वो पूरा फाइनेंशियल टेबल नहीं है, जो फाइनेंशियल टेबल में हमने सिलेक्शन किया सिर्फ वो टेबल है। और हमको यूनिक वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें सिलेक्ट सिर्फ वो रो नंबर चाहिए जिनमें 1 लिखा हो,
क्योंकि जब 1 और 2 रिपीट कर रहा है तो 2 चाहिए नहीं, 3 चाहिए नहीं, तो यूनिक वैल्यू के लिए हम 1 यूज करेंगे। यहाँ पर हमको सारी यूनिक वैल्यू फाइंड हो रही हैं। 1655, 1685, 1730, 1763, 1822, ये सारी यूनिक वैल्यू फाइंड हो रही हैं। एंड नाउ वी वांट टू delete duplicate value, delete duplicate value, delete duplicate value। तो हम क्या करेंगे, with ct as select स्टार select country, जो फील्ड लेना है, सेल्स कॉमा रो नंबर, ओवर पार्टीशन वाई, सेल्स ऑर्डर बाई सेल्स एज रो नंबर। आप मोबाइल में कहाँ ले जाए? फ्रॉम फाइनेंशियल। अब हम डिलीट कर रहे हैं इसको, डुप्लीकेट डिलीट, तो डिलीट की क्वेरी लिखेंगे। डिलीट की क्वेरी होती है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, CTE, CTE, वेयर क्या डिलीट करना चाहते हैं, वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 1। जितने भी रो नंबर रिपीट कर रहे हैं 1 से ज़्यादा हैं, उनको हम रिपीट करेंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं, देखिएगा हमारी जो, अगर हम इस रो को दें, अगर सिर्फ इस क्वेरी को रन कराएं, तो हमारे पास रिपीट वैल्यू आ रही, 2 भी आ रहा है, इसकी 3 भी आ रहा होगा। जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट कर रही हो वो सारे आ रहे होंगे। बट अभी हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ यूनिक वैल्यू 1 शो करे, ये सारे डिलीट हो जाएं 1 से ज़्यादा। ये देखिएगा 141 रोज अफेक्टेड डिलीट हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। अगर अभी हम देखना चाहते हैं सिलेक्ट, सारा डेटा देखना चाहिए, सिलेक्ट कंट्री कॉमा सेल्स फ्रॉम फाइनेंशियल ऑर्डर बाई सेल्स DSC। अब देखिए सिर्फ यूनिक वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू हमने डिलीट कर दी है, डिलीट कर दी है। तो आज यहीं तक दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम और विंडोज फंक्शन का एडवांस लेके आते हैं। थैंक यू।